क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि सिर्फ दांतों की सफाई ना करने से किसी की मौत भी हो सकती है? और आखिरकार दांतों में ऐसा क्या होता है जो इतना घातक हो सकता है, और कैसे हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, और कैसे हम अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, साल था 2007, महीना था फरवरी का। डियामोंटे को अचानक से सिर में दर्द होता है और वह फिर अपने घर वालों को बताता है। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि ये सिर्फ सर्दी के कारण हो रहा होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके दाढ़ वाले दांत में भी दर्द होने लग जाता है। डियामोंटे के घर वालों ने उसे पहले कभी किसी डेंटिस्ट को नहीं दिखाया था, इसके कारण उन्हें ये पता ही नहीं था कि डियामोंटे का दांत अंदर ही अंदर से सड़ने लग रहा है। फिर कुछ ही दिनों में उसे तेज बुखार आने लगा, वॉमिटिंग होने लगी और इसी के साथ साथ वे बेहोश भी होने लगा। फिर डियामोंटे के घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि उसके मोलर टूथ यानी कि दाढ़ में जो इन्फेक्शन था वह अब ब्रेन तक फैल चुका था, जिसे ब्रेन एब्सेस कहते हैं, यानी कि दांत का बैक्टीरिया सीधे मस्तिष्क तक पहुंच चुका था। डॉक्टर्स ने तुरंत ब्रेन सर्जरी की, लेकिन कुछ ही दिनों में डियामोंटे की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिखाई वह हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा अगर डियामोंटे के दांत को शुरुआती समय पर ही निकाला गया होता तो उसकी जान सिर्फ $80 में बच सकती थी। अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिरकार दांत का इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, जब आपके दांत या मसूड़ों में बैक्टीरिया होता है और आप इलाज नहीं कराते हैं तो वही बैक्टीरिया खून में मिल जाता है और वह फिर आपके दिल, दिमाग और फेफड़ों तक पहुंच सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक दांतों का इन्फेक्शन अनट्रीटेड रहे तो वह एंडोकार्डाइटिस यानी कि दिल में इन्फेक्शन कर सकता है, और सेप्सिस भी हो सकता है यानी पूरे शरीर का इन्फेक्शन, और ब्रेन एब्सेस का कारण भी बन सकता है। कुछ लोग तो बस यही सोचते हैं कि दांत तो सिर्फ और सिर्फ चबाने के लिए ही तो हैं, इनसे खाना चबाओ या कुछ और, बस चबाते जाओ, कुछ नहीं होता दांतों को। और इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद पानी से कुल्ला भी तो कर लेते हैं, और रोज़ सुबह सुबह उठकर ब्रश भी तो कर लेते हैं, हो जाते होंगे दांत साफ। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को या तो आप इग्नोर कर देते हो या फिर असली प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं है। क्या पानी का कुल्ला कर लेने से या दिन में सिर्फ एक बार ब्रश करने से आपके दांत साफ रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका क्या जो दिन में सिर्फ एक बार ही ब्रश नहीं कर पाते हैं? एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में दांतों की समस्याओं को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है, जबकि 50% लोग तो टूथब्रश का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार भारतीय लोग नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाने की बजाय कुछ खाने और पीने की चीज़ों को छोड़कर स्वयं ही उपचार को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। ये लोग सोच लेते हैं कि अब ये खाना या पीना छोड़ दिया, बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी भी आपके दांतों की समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। दांतों की सेंसिटिविटी एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरह की समस्या वाले लोग मुश्किल से 4% ही हैं जो डेंटिस्ट के पास परामर्श के लिए जाते हैं। IMA के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के अग्रवाल का कहना था कि स्ट्रेस का दांतों की सेहत पर बुरा असर होता है, क्योंकि स्ट्रेस के चलते लोग अल्कोहल और स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, जिससे आगे चलकर दांतों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अल्कोहल और स्मोकिंग आपके दांतों और मुंह के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये चीज़ें दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए भी पूरी तरह से हानिकारक है। डॉक्टर के अग्रवाल ने यह भी बताया है कि ज्ञान की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में दांतों की समस्या अधिक देखने को मिलती है। वहीं शहर भी इससे पीछे नहीं है। शहरों में जंक फूड और गलत लाइफस्टाइल की आदतों के कारण दांतों में समस्याएं पैदा हो जाती है। अलग अलग प्रकार के खाने में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से भी दांत प्रभावित होते हैं। यदि हम दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? जब आप लंबे समय तक ब्रश या फ्लॉस नहीं करते हैं तो दांतों पर प्लाक और बैक्टीरिया जमा होने लग जाते हैं, और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे मसूड़ों में सूजन और इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसे पेरियोडोंटल डिसीज कहते हैं। यही से शुरू होता है असली खतरा, जब मुंह के बैक्टीरिया ब्लड में मिलकर दिल की एंडोकार्डियम लेयर पर चिपक जाते हैं तो ये फिर एक गंभीर स्थिति बन जाती है। याद रखना दोस्तों, एंडोकार्डियम दिल की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। यदि ये खत्म तो सब कुछ खत्म। ये स्थिति और भी डेंजर हो सकती है, खासकर दिल के मरीजों के लिए। एक रिसर्च से पता चला है कि मसूड़ों की बीमारी और दिल के दौरे में सीधा संबंध होता है। यदि आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं कि दिल का दौरा क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हैं कि हार्ट अटैक में क्या क्या होता है। अब टॉपिक पर वापस आए तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2016 में हुई एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों में मसूड़ों की बीमारी थी उनमें स्ट्रोक का रिस्क दोगुना पाया गया था।
मुंह के बैक्टीरिया सांस के जरिए फेफड़ों तक भी पहुंच सकते हैं। खासकर ओल्ड एज और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को निमोनिया हो सकता है। कुछ केसों में ये मौत का कारण भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम तो आपने बता दी, इनका सॉल्यूशन भी तो होगा कुछ ना कुछ। सॉल्यूशन सिंपल है। पहले तो आप एक बार अपने दांतों को डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं, चाहे आपके दांत साफ हो या ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। यदि प्रॉब्लम है तो देरी मत कीजिए। यदि आप कुछ नहीं करा सकते तो एक बार अपने दांतों को किसी डेंटिस्ट या क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाकर साफ जरूर करा लें, ताकि पहले से जमी गंदगी साफ हो सके। और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस नहीं है, बस कुछ ही पैसों में आपके दांत चमक सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि आप अपने दांतों को कभी साफ नहीं कराते हैं तो आगे चलकर दांतों की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, कैसे डियामोंटे नाम के एक लड़के की एक दांत की सड़न के कारण उसे ब्रेन अपसेस नाम की बीमारी हो गई थी और फिर उसकी मौत हो गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डियामोंटे के दांत की समस्या मात्र $80 में खत्म हो सकती थी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का कहना था कि अगर उसे समय पर सिर्फ $80 की डेंटल ट्रीटमेंट मिलती तो डियामोंटे आज जिंदा होता। सिर्फ $80 यानी 6000 INR के लगभग। अब नतीजा आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि अब हमें क्या करना है। और सॉल्यूशन नंबर दूसरा है कि ब्रश करना, और अच्छे से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मुंह में 700 से ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यदि इनको नहीं हटाया जाए तो ये बैक्टीरिया जिंजीवाइटिस और पायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, और ये बैक्टीरिया ब्लड में मिलकर हार्ट, किडनी और ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रश कैसे करना है। पहले तो आपका ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए और ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार टूथब्रश को हर 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय के बाद ब्रश के ब्रिसल्स घिसने लग जाते हैं और ये फिर अच्छे से दांतों की सफाई नहीं कर पाते हैं। हर बार कम से कम 2 मिनट तक ब्रश जरूर करें। अधिकतर लोग 30 से 40 सेकंड तक ही ब्रश करते हैं, जबकि ADA 2 मिनट तक ब्रश करने की सलाह देता है, ताकि सभी हिस्सों की सफाई हो सके। जीभ की सफाई जरूर करें, क्योंकि 80% बैक्टीरिया जीभ पर ही मौजूद होते हैं। और दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। खासकर सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है टूथपेस्ट की। आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन फ्लोराइड जरूर होना चाहिए। WHO के अनुसार फ्लोराइड दांतों की सड़न को रोकता है और आपके दांतों की इनेमल लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्लॉसिंग जरूर करें, इससे दांतों के बीच की सफाई हो सके, क्योंकि ब्रश दांतों के बीच की गंदगी को नहीं निकाल पाता है। डेंटल फ्लॉस इन जगहों की सफाई करता है और गम डिसीज से बचाता है। आप कभी कभी माउथ वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिना अल्कोहल वाला। इससे होता ये है कि एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को 99% तक खत्म कर सकता है और ये ताजगी देता है। ये थी आपके दांतों की सफाई। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।